जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने जैम्प को इंस्टॉल किया था। एज अ लोकल सर्वर हम जैम्प को यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारी आउटपुट शो होगी। ठीक है, ऐसे कह लें एग्जीक्यूट होकर जहाँ पे इनपुट की हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो वो इनपुट हमने कहीं पे देनी भी तो है, वो कोड हमने कहीं पे लिखना भी तो है, तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक ठीक है, वो सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे हो सकते हैं, सबलाइम है, ड्रीम व्यूवर है, नोटपैड प्लस प्लस है, या सिंपल नोटपैड में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन पर्सनली जो मुझे पसंद है वो है वीएस कोड। और उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। वो मतलब अगर आप HTML के स्टार्टिंग टैग्स भी होते हैं, एंडिंग टैग्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग टैग लिखते हैं तो वो हमें एंडिंग टैग खुद ब खुद दे देता है जिसका होता है टैग। ठीक है, तो वो काफ़ी सारी ना हमें सजेशंस दे रहा होता है साथ साथ। तो VS कोड का ये बेनिफिट है। सेकेंडली उसमें हम अपने वर्क स्पेसिस ऐड कर सकते हैं। हमारे जो फोल्डर्स हैं जहाँ पे भी हमारी सारी फाइल्स पड़ी हैं वो हमें साइट पे शो हो रही होती हैं, और बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं जो मुझे लगते हैं पर्सनली। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं VS कोड इंस्टॉल करूंगी, और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप VS कोड इंस्टॉल करें। बाकी अगर किसी के पास कोई और इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी तो वो उस पर भी काम कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है डाउनलोड VS कोड। ठीक है, एंटर कर देना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको ओपन करना है, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट लिंक ही होगा। ठीक है, तो ये शो हो रहा है हमारे पास कि अगर आपने विंडो 10 या 11 के लिए करना है देन ये करें, और अगर आपने मतलब लिनक्स वगैरह के लिए करना है या उबंटू के लिए करना है तो आप ये कर सकते हैं। और मैक के लिए ये जिन आप अपने जो भी आपका पीसी है, जो लैपटॉप है, आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये अगर किसी की विंडो 10 से प्रीवियस कोई विंडो है तो बेहतर तो यही है वैसे कि आप अपनी विंडो अपग्रेड कर लें, एटलीस्ट 10 तक तो हो। और अगर किसी की फिर भी कोई प्रीवियस वर्जन है और उसे मतलब गाइडेंस चाहिए कि उस कि वो किस तरह से प्रीवियस वर्जन्स जो हैं VS कोड के वो इंस्टॉल कर सकता है विंडोज 7 के लिए। ठीक है, या इस तरह, तो वो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में मैं गाइड कर दूंगी। फिलहाल विंडो 10 या 11 ही है आपकी, तो ये ज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये डाउनलोडिंग कुछ लेगी, कुछ टाइम लेगी, मे बी 20 मिनट्स तक। ठीक है, तो आपने वेट करना है डाउनलोड होने तक। इस तो यहाँ पे जो VS कोड है वो डाउनलोड होके आ चुका है। यहाँ से आप चले जाएंगे अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर्स में। ठीक है, डाउनलोड वाले फोल्डर में ये मेरे पास VS कोड पड़ा है, सिंपली आपने इसको डबल क्लिक कर लेना है। ठीक है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है यहाँ से, नेक्स्ट। ठीक है, इसको भी मैं कोशिश करती हूँ कि सी में ना स्टोर करूँ, ताकि सी में जो है वो मेरे पास ज़्यादा ये मेमोरी कंज्यूम ना करे, तो मैं इसे किसी और ड्राइव में स्टोर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी F ड्राइव को चूज़ किया और यहाँ VS फोल्डर के नाम से, VS कोड के नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया है। ठीक है, और उसके अंदर मैं इसको इंस्टॉल करने जा रही हूँ। ठीक है, सिंपली नेक्स्ट। डेस्कटॉप पे आप इसका आइकन रखना चाहें रख भी सकते हैं, और अगर मतलब आप स्किप करना चाहें कर सकते हैं। सिंपली नेक्स्ट कर दें, इंस्टॉल। तो बड़ा इजी सा प्रोसेस है, इसको जैसे आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इजी टू यूज़ है ये बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा आपने बस जिस चीज़ को यहाँ पे फोकस करना है वो ये है कि आपने वर्क स्पेसिस वगैरह किस तरह से ऐड करनी है, उसका इंटरफेस किस तरह का रखना है। ठीक है, थोड़ा उस चीज़ को हम अभी इसके बाद इस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो देखते हैं। ठीक है, जस्ट फिनिश कर लें इसको। VS कोड हमारे पास ओपन हो रहा है। ठीक है, फर्स्टली आपके पास इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। आप इसको वाइट में कर दें चेंज, ऐसे। ठीक है, देन हम इसको कर लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस दें, जस्ट इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ आपने आके अपनी वर्क स्पेस को ऐड करना है। ठीक है, वो किस तरह से करना है, आपने जो जितना भी हम HTML का कोड करेंगे उसको हमने htdocs के फोल्डर के अंदर रखना है। htdocs का फोल्डर कहाँ से आएगा, हमारे पास जहाँ पे हमने जैम्प को इंस्टॉल किया है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके पहले देख लें। जैम्प पहले इंस्टॉल करना है आपने। ठीक है, जैम्प के अंदर आप चले जाएंगे
मैंने इस फोल्डर के अंदर किया था, YT फोल्डर के नेम से था मेरा। इसके अंदर ही आपको htdocs नज़र आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 6th नंबर पे htdocs नज़र आएगा, ठीक है। उसके अंदर आपने किसी भी एक नाम से फोल्डर क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं, अच्छा बाकी चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, ये इंडेक्स, फेविकॉन, ये एप्लीकेशंस जो भी ये फोल्डर्स पड़े हैं आपने उनको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। आपने एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है और इसका कोई भी नाम रख देना है, ठीक है। मैं HTML फाइल्स रखने वाली हूँ इसके अंदर, तो मैंने इसको HTML का नेम दे दिया, ठीक है। अब ये जो फोल्डर है मेरा htdocs के अंदर, htdocs को आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके अंदर जो मेरा HTML का फोल्डर है जहाँ मैं अब सारी फाइल रखने वाली हूँ, जहाँ मैं कोड करके रखने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने इस HTML के फोल्डर को वर्क स्पेस के अंदर ऐड करना है ताकि मुझे यहाँ पे शो हो, ठीक है। HTML तो मैंने पहले ही ऐड किया हुआ है, चले मैं एक और फोल्डर बना लेते हैं हम अभी, ठीक है। लेक्चर 2 के, क्योंकि आज हमारा सेकंड लेक्चर है, लेक्चर 2 के नेम से बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से फाइल, और यहाँ पे आपके ऑप्शन नजर होगा ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस, यहाँ से लेक्चर 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है, ऐड कर देना है। और ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप इस ऑथर को ट्रस्ट करते हैं, मतलब क्योंकि फोल्डर आपकी पूरी वर्क स्पेस में ऐड होने वाला है, तो आपसे काइंड ऑफ परमिशन मांग रहा है, जस्ट सिंपली इसको यस कर दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चर 2 आ गया। तो अब लेक्चर 2 के अंदर मेरी जितनी भी फाइल्स होंगी ना वो यहाँ मुझे नीचे शो होती रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करती हूँ, या आप ऐसे कर लें, ऐसे साइड से क्लिक करके न्यू फाइल बना लें, 1.html के नेम से मैंने फाइल बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी फाइल्स ऐड करती रहूँगी वो इस डायरेक्टरी में शो होंगी, जो HTML के अंदर ऐड करूँगी वो इसके बिलो शो होंगी, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है, हमें ऐसे नहीं करना पड़ता कि अगर हम कोई और एडिटर करें तो उसमें एक इशू रहता है कि मैं मतलब जाऊँगी, फिर इसके अंदर HTML फाइल है, इसको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, देन ओपन विद के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर विजुअल कोड से ओपन करना पड़ेगा या सबलाइम से ओपन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सिंपली यहाँ पे वर्क स्पेस ऐड हो जाती है, तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने क्या किया है आज VS कोड को सेटअप किया है और उसमें वर्क स्पेसेस ऐड करना सीखी हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।